हेलो एवरीवन। आज हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे ओकार की मात्रा। इसके पहले 9th चैप्टर के वीडियो में आपने आयकार की मात्रा पढ़ा था। आज हम 10th चैप्टर नंबर 10 ओकार की मात्रा पढ़ेंगे, है ना। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 10। ये आपका 9 है, ये आपने पढ़ लिया है। नंबर 10 यहाँ से है आपका ओ की मात्रा। क्या है ये? ओकार की मात्रा। यहाँ ओकार की मात्रा से बने कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले हम ये देख लेते हैं ओकार की मात्रा कैसे दिया जाता है। एक खड़ी पाई पे ऊपर ऐसे ऊपर की ओर दिया जाता है। ये आपका ऐसे ओकार की मात्रा है, ठीक है। किसी भी अक्षर में हम ओ अगर जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? जैसे अगर क में हम ओकार की मात्रा जोड़ दिए तो क्या बन गया? को। उसी तरह से यहाँ देखिए क्या है? ढोलक है, तो ढ में ओकार की मात्रा जोड़ा गया है तो क्या बन गया? ढोलक। फिर उसी तरह से यहाँ है त ओकार तो ता, तोता। फिर है मोर, म ओकार मोर और मोर। क ओकार कोयल, कोयल। ठीक, सभी ओकार से बने शब्द हैं। इसे आपको पढ़ना है, तोड़ तोड़ कर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आइए फिर देखते हैं, समझिए और पढ़िए। यहाँ कुछ ओकार की मात्रा से बने शब्द दिए गए हैं, इसे आपको समझना है और पढ़ना भी है। पहला है नोट। क्या है? न ओकार नो ट, नोट। इसे आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। च ओकार चो ट, चोट। क ओकार को ट, कोट। व ओकार वो ट, वोट। फिर है भ ओकार भो, ला आकार ला, भोला। ग ओकार गो, ला आकार ला, गोला, है ना। पहले ऊपर देखिए, यहाँ नोट, चोट, कोट, वोट सभी एक तरह के शब्द हैं। इसे हम समान तुक वाले शब्द भी कहते हैं। फिर है भोला, गोला, ये दोनों देखिए सेम शब्द है। फिर है मोटा, छोटा, है ना। म ओकार मो ट आकार टा, मोटा। छ ओकार छोट, ट आकार टा, छोटा। फिर यहाँ है देखिए म ओकार मो टर, मोटर। ज ओकार जो कर, जोकर। फिर है ब ओकार वो तल, बोतल। फिर है क ओकार को य ल, कोयल, है ना। यहाँ क में ओकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है, कोयल। फिर बोलिए और अंतर समझिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसे आपको बोलना है और इनके अंतर को समझना है। एक में है जिसमें ओकार की मात्रा प्रयोग किया गया, एक में नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ भ र भड़ है, यहाँ भ में ओकार की मात्रा का प्रयोग किया गया तो क्या हो गया? भोड़। तो एक मात्रा लगने से किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं, यही आपको देखना है। तो यहाँ भड़ है, भड़ का मतलब होता है भरना। फिर भोर, भोर का मतलब होता है सुबह। तो किस तरह से दोनों के अर्थ जो हैं वो बदल जाते हैं, है ना। भर, भोर, इसे आपको बार बार बोलना है और समझना भी है। फिर उसी तरह से यहाँ च र, चर। और यहाँ हो जाता है च ओकार चो र, चोर। किस तरह से दोनों अलग अलग शब्द हैं। फिर है म र मर, म ओकार मोर, मोर। फिर है त ल, तल, त ओकार तोल, तोल। ठीक। फिर गल, गोल, बल। उसी तरह से यहाँ हो गया बोल। अब देखिए यहाँ है, दोनों में है ओकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यहाँ बोल और यहाँ देखो ल में भी ओकार की मात्रा, तो क्या हो गया? बोलो। ठीक, बोल, बोलो। फिर है तोड़, तोड़ो। दोनों अलग अलग शब्द हैं, है ना। सिर्फ एक मात्रा बदलने से शब्दों के अर्थ जो हैं वो बदल जाते हैं। फिर यहाँ है तोल, तोलो। ठीक, इसी तरह से आपको पढ़ना है ये। आइए पढ़ें। नाचो गाओ होली है। यहाँ होली के बारे में बताया गया है। होली का ये चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। होली का दिन था। पहला लाइन है, होली का दिन था, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे। ठीक है, यहाँ जानवरों की होली है शायद। होली का दिन था, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे। तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। तोता और कोयल कहाँ है? पेड़ पर है। तो ये सभी पक्षी जो हैं पेड़ पे ही रहते हैं, पेड़ पे ही इनका घर होता है। तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। तो देखो, तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। तोते ने खरगोश पर, खरगोश नीचे था, तो तोते और खरगोश ने तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। फिर देखो, कोयल ने उसके ऊपर गुलाल डाल दिया। तोता खरगोश पर पानी डालता है और कोयल उसके ऊपर गुलाल डाल देती है। अब देखो,
खरगोश, यहाँ देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है ना, ये देखो कैसे डाल रहा है। फिर देखो खरगोश पीला हो गया, एक ने कलर गुलाल डाल दिया, एक ने पानी डाल दिया, तो वो खरगोश क्या हो गया, पीला हो गया। तो लोमड़ी बोली होली है भाई होली है, नाचो गाओ होली है ना। लोमड़ी क्या बोली, होली है भाई होली है, नाचो गाओ होली है। फिर सब ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, फिर सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, तो होली हम लोग गुलाल लगा कर ही खेलते हैं। फिर देखो है, घोड़े ने ढोल बजाया, घोड़ा देखो यहाँ ढोल बजा रहा है ना, घोड़े ने ढोल बजाया, मोर खुश होकर नाचा, सब गाने लगे। मोर खुश होकर नाचा और सब गाने लगे, नाचो गाओ खुशी मनाओ होली का दिन आया है। सभी जानवर जो हैं आपस में नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्यों कि होली का दिन है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम आइए अभ्यास करें। बोलकर उत्तर लिखिए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका उत्तर लिखना है बोल बोल कर। तोता और कोयल कहाँ बैठे थे, तो इसका आंसर लिखा हुआ है, तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। फिर तोते ने किस पर पानी डाल दिया, तो तोते ने खरगोश पर, यहाँ आप खरगोश लिखिएगा, क्या लिखिएगा, खरगोश पर पानी डाल दिया। ठीक। ढोल किसने बजाया, तो ऊपर देखे थे आप भी अभी, ढोल घोड़े ने बजाया था, तो आप लिखिएगा घोड़े ने ढोल बजाया। ठीक, घोड़े ने ढोल बजाया, आपको अच्छा से लिखना है, बिल्कुल फेयर राइटिंग में। फिर है, सबने एक दूसरे को क्या लगाया, तो लिखोगे आप सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। ठीक है, एक दूसरे को गुलाल लगाया। ओके, अब इस तरह से इसे आप कंप्लीट कर लोगे, सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। फिर देखो, चित्रों को देखकर उसके पहले अक्षर में ओ की मात्रा का चिन्ह लगाकर नए शब्द बनाइए। चित्र को देखते हुए उसके पहले अक्षर में, उसका पहला अक्षर में ओ की मात्रा जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। ठीक, तो देखो पहले चित्र को देखते हैं हम, ये क्या है, बत्तख है, तो इसका हम पहला अक्षर ब ले लेंगे, इसमें ओकार की मात्रा जोड़ना है। ठीक, अब देखो ये क्या है, तलवार है, तो इसका पहला अक्षर ले लेंगे त जोड़, ये लड़का है तो यहाँ हम ल ले लेंगे इसका, तो क्या बन गया देखा आपने, बोतल, तो यहाँ हम बोतल लिख देंगे, है ना। इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर है ये देखो क्या है, डमरू, तो इसका पहला अक्षर ड हो जाएगा, इसमें ओकार की मात्रा जोड़ेंगे। फिर ये लड़की है तो यहाँ ल हो जाएगा और यहाँ दीर्घई की मात्रा। ठीक है, दिया हुआ है ये, तो क्या बन गया आपका ये डोली, है ना, ड ओकार डो, ल दीर्घई ली, डोली। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर देखो आगे है, एक और बचा हुआ है ना, ये क्या है, अदरक। ठीक, तो अदरक का अ हम यहाँ ले लेंगे पहला अक्षर, यहाँ ओकार की मात्रा जोड़ना है। अब ये क्या है देखो, खरगोश है ना, तो खरगोश का पहला अक्षर क्या होता है, ख, तो यहाँ हम ख ले लेंगे। फिर यहाँ देखो ये क्या है, लट्टू, ल से लट्टू होता है, तो ल हम यहाँ लिखेंगे, जोड़ दीर्घई कार है, तो क्या बन गया देखो, तो ओखली, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ओखली, इस तरह से लिख लेंगे, बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखना है आपको। ठीक, ये और ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। ओके, चलिए आइए अब देखते हैं, आइए बातचीत करें। आप होली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, यह त्यौहार मनाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप होली का त्यौहार कैसे मनाते हैं ये तो आपको पता होगा। होली का त्यौहार हम सभी गुलाल, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ उस दिन खाते हैं, नाच गा कर होली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं। और यह त्यौहार मनाते समय सबसे पहले कि यह ध्यान रखना चाहिए कि गुलाल लगाते समय किसी की आँख में ना जाए, और हमें ज़्यादा पानी का बर्बादी भी नहीं करना चाहिए, सूखे कलर से हमें होली मनाना चाहिए। इन सब बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ज़्यादा नॉइज़ नहीं करना चाहिए होली में, हल्ला हुड़दंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होली में उछल कूद भी करते हैं गुलाल लगाने के समय, तो ये ऐसा होने से हमें चोट भी लग सकती है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या आप अकेले ही होली का त्यौहार मना सकते हैं, क्यों,
तो नहीं, हम होली का त्यौहार अकेले नहीं मना सकते, क्योंकि होली एक दूसरे के साथ मनाने का त्यौहार है, एक दूसरे के साथ गुलाल खेलने का, एक दूसरे को गुलाल लगाने का त्यौहार है ये, आपस में सब नाचने गाने का त्यौहार है ये, तो अकेले नहीं खेल सकते हैं। ठीक है। फिर पक्षियों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ कुछ पक्षी दिए गए हैं, इन्हें पहचानना है और उनके नाम लिखना है। तो देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट में है आपका मोर है, सेकंड में है ये है आपका कोयल है, थर्ड में आपका कबूतर है, फोर्थ में तोता है, फिफ्थ में है कठफोड़वा है ना। इस तरह से आपको ये देखना है पहले, और फिर इसे आपको नीचे लिखना भी है। नीचे आपको इसका स्पेस दिया गया है, तो देखो हम बताते हैं। नंबर फर्स्ट में है आपका मोर, यहाँ देखो है ना मोर, तो नंबर 1 में आप लिखोगे मोर। ठीक। नंबर 2 में आपका हो जाएगा कोयल, है ना, नंबर 2 में हो जाएगा कोयल। नंबर 3 में हो जाएगा कबूतर। ठीक। फिर नंबर 4 में आपका हो जाएगा नंबर 4 में आपका है तोता, आप देख लोगे ऊपर, नंबर 4 में है तोता। फिर नंबर 5 में है कठफोड़वा है। ठीक, इसे आप इस तरह से लिखोगे कठफोड़वा, ऐसे। ठीक, वो है ये कठफोड़वा, हो जाएगा ये आपका। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लोगे। इसे आपको लिख लेना है बिल्कुल फेयर राइटिंग में। देखो किस तरह से सभी पक्षी जो हैं पेड़ पर बैठे हुए हैं ना। सभी पक्षी जो हैं, कुछ पक्षी पेड़ पर रहते हैं, कुछ पक्षी नीचे में भी रहते हैं। तो और कुछ पक्षी जो है बरसात के दिनों में अक्सर अपने रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं। जब उन्हें अंडा देना होता है तब वो घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, और पेड़ों पर, है ना। कुछ नीचे में भी रहते हैं, खोह में रहते हैं। तो सभी पक्षियों का अपना अलग अलग घर होता है। इस तरह से आपको ये बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।